नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष सर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं एलेक्स कोचिंग क्लासेज। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ सैम्पल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, वही पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो देखिए इक्वेशन 2x सॉरी x प्लस 2y है, 2x नहीं, x प्लस का 2y, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 और 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 8 इक्वेशन सेकेंड। अब किसी भी इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम दो वैल्यू चाहिए, x और y के दो दो वैल्यू होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। वैसे तो मैं इसे कमरा कहता हूँ, 2x2 का कमरा बनाना है, दो दो वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। ओके, सो सिंपल सा फंडा ये है कि पहले मैं y का वैल्यू 0 रख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो y का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा 3, तो 0, तो x का वैल्यू 3। अब बच्चों अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूं तो क्या होगा, x इक्वल्स टू अगर 1 मैं रखता हूँ तो y का वैल्यू क्या होगा, 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। तो जब हमने x 1 लिया है तो y भी 1 आया। क्लियर। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। अब दूसरा इक्वेशन जो है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 8, यही है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 8। पहले इक्वेशन में यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 8। इस इक्वेशन के लिए भी आपको दो दो वैल्यू चाहिए एटलीस्ट। तो इस बार करना क्या है, y का वैल्यू अगेन हम 0 ले रहे हैं, तो 2x इक्वल्स टू होगा बच्चों माइनस का 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। तो x का वैल्यू कितना आया, आप कहोगे सर माइनस का 4 आया, बिल्कुल सही। सो y हमने 0 लिया है तो x का वैल्यू माइनस का 4 आया। अब नेक्स्ट y का वैल्यू हमने ले लिया, x का वैल्यू अगर 2 लिया जाए, x का वैल्यू 2 लोगे आप, तो 2 2 जा 4, तो 4 माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 8। माइनस 8 को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू 3y, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो y का वैल्यू कितना आया बच्चों 4, ठीक है। हमने x का वैल्यू 2 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया 4। अब ये वैल्यू हमने निकाल लिया है वैल्यू चार्ट से। इस तरीके से सॉल्व करके अगर आप इतना करके छोड़ते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये वैल्यू निकालने के। अब हम इसको दिखाते हैं कि ग्राफ पर इसे कैसे शो करना है। ये जो वैल्यू हमारा आया है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। राइट हैंड साइड में लिखना है एक्स, लेफ्ट में एक्स डैश, वाई वाई डैश। राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू होता है बच्चों। सो 1 2 3 4 5। अब ग्राफ कॉपी पे करोगे तो अच्छे से होगा। 1 2 3 4 5। मैं जस्ट आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि करना कैसे होता है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। कुछ स्टेप से आप लिख लोगे। अब पहला वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या सब है,
एक्स का वैल्यू 3 वाई 0, तो x3 y0 बच्चों ये पॉइंट हुआ। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ये पॉइंट है आपका x3 y0। दूसरा पॉइंट था हमारा x1 y1, तो देखिए x1 ये लाइन जाएगा और y1 ये, मान लो ये पॉइंट हो गया x1 y1। अब क्या करना है आपको, एक लाइन से जो है, एक लाइन के द्वारा इसको मैच, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है ऐसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, y0 एक्स का वैल्यू -4, एक्स का वैल्यू -4 बच्चों ये पॉइंट है यहाँ पर, ये समझिए ये पॉइंट है आपका। दूसरा है x2 y4, तो y4 ये पॉइंट और x2 ये ऊपर जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट बनेगा, इसको भी एक लाइन से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो कट पॉइंट है ये, यही आपको x और y का वैल्यू देगा। ठीक है, अब ग्राफ कॉपी पे करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखेगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से x2 y1 दिख रहा है। ग्राफ कॉपी पे जब आप करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको आएगा। ये एक पैटर्न, ये एक तरीका बताया मैंने आपको करना है कैसे है। ठीक है जी, आगे बढ़े। इसी का एक और पार्ट है, वैसे ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही आसान होता है। और में क्या कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कह रहा है दो प्लेस है, दो जगह है ए और बी, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर दे दिया आपको। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कह रहा है एक ही टाइम पर एक कार जो है पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, एक कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है। इफ दे इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डिफरेंट स्पीड, मतलब एक का स्पीड ज़्यादा होगा एक का स्पीड कम होगा, दे मीट इन 9 आवर्स, तो 9 घंटे लगते हैं उसे मिलने में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब एक ए से जा रहा है दूसरा बी से आ रहा है अपोजिट साइड में, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का स्पीड क्या है, तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज x किलोमीटर, ऐसे लिख लोगे। स्पीड ऑफ कार ए लिख देता हूँ मैं बच्चों शॉर्ट में, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और b का हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक का स्पीड ज़्यादा होगा एक का कम होगा। सो सपोज करते हैं कि x ए पॉइंट वाले का स्पीड ज़्यादा है, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, कितना टाइम लग रहा था 9 घंटे, तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये स्पीड का ही डिफरेंस है ना। इधर भी स्पीड निकालोगे तो स्पीड कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो 180 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। सो पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये आपको मिल गया। अब कह रहा था दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे में मिल जा रहा है। तो मतलब ये कि x प्लस वाई जो है ये स्पीड हुआ, x प्लस वाई, तो डिस्टेंस 180 अपॉन में टाइम 1, ये भी स्पीड होगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, वाई वाई कैंसिल, सो 2x इक्वल्स टू 200, 2 1 जा 200, सो x का स्पीड कितना हो गया बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर आप रख दोगे या 2 में रख दोगे, किसी में भी रखोगे, तो y इक्वल्स टू आएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दोनों आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चैप्टर 3 से लिया गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आप सबने पढ़ा होगा, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपका कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
ये प्रूव करना है कि एक सर्कल पर अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। चलिए ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट बना रहे हैं। यहाँ से सपोज कीजिए एक ये टेंजेंट बना और दूसरा कुछ इस टाइप से। सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है और ये हो गया इसका रेडियस। और ये कंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका पॉइंट सेंटर ओ, ये हमारा पॉइंट ए है, लेट इट बी पी और क्यू। आपको सबसे पहले लैंग्वेज लिखना, लेट ओ बी द सेंटर, ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। लिख लोगे इतना, एकदम आसान लैंग्वेज बोला है। लेट ओ बी द सेंटर एंड ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। इतना सा लिखना है आपको। अब आपको एक चीज पता होगा आप सबको कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब हमें बच्चों करना क्या है, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, 1 और 2, इस दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना है। आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल एओपी और एओक्यू, एओपी एंड ट्रायंगल एओक्यू। ध्यान से अगर आप देखोगे तो OP इक्वल्स टू OQ हो जाएगा। क्यों? तो रेडियस है, ठीक है जी। और दूसरा OA इक्वल्स टू OA हो जाएगा। क्यों? तो कॉमन साइड्स है, तो RHS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। या फिर अगर साइड एंगल साइड लगाना चाहो आप तो एक एंगल दिखा दो 90 डिग्री, तो भी हो सकता है। वैसे RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOQ के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, देयरफॉर AP इक्वल्स टू AQ। प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आसान है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको लैंग्वेज बताया वैसे लैंग्वेज लिखना होगा, पहले तो तरीके से टू प्रूफ लिखना होगा। क्या प्रूफ करना था, तो AP इक्वल्स टू AQ, फिर प्रूफ डाल करके नीचे लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। इसके करा यूजिंग अबव रिजल्ट find the length BC of triangle ABC given that a circle is inscribed in triangle ABC touching the side AB, BC and C at R, P, Q respectively. AB equals to 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक ड्राइंग है बच्चों जिसमें AB आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, AQ जो है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर AQ 7 सेंटीमीटर है तो ये AR भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है। तो ए पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट है AQ और AR, इसलिए दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है। CQ आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। CQ बच्चों अगर 5 है तो CP भी 5 होगा। ठीक है। तो आप देखिए अगर BR का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 था माइनस का AR जो है आपका 7, तो कितना बचा 3, तो BR 3 हो गया। तो मेरे बच्चों PB भी 3 ही होगा। क्लियर? अब आप लिख देना BR इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक। CQ इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्यों इक्वल है, तो लिख देना टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ। अब हमें निकालना क्या था, BC निकालना था। तो BC क्या होगा बच्चों, BP प्लस का CP। सो एक ही बार में अगर मैं लिखूं तो 5 + 3 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। आया समझ में?
चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है बच्चों। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बच्चे का आई लेवल जो है, आंख तक की ऊंचाई जो है, वो 1.35 मीटर है। स्पॉट अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है वो देख रहा है कि दो बैलून है जो हवा में हॉरिजॉन्टली ऊपर उड़ रही है सर्टेन हाइट पर, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है बच्चों। इंस्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहला 60 डिग्री है और फिर एंगल रिड्यूस होकर के 30 डिग्री हो जाता है। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हवा जो चल रही है उसकी स्पीड आपको दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको बैलून का हाइट पता करना है ग्राउंड से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये बच्चे का आई लेवल है 1.35 मीटर जो था। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप कि ये रहा बैलून, इंस्टेंट यहाँ पर था बैलून, और 12 सपोज कीजिए इंस्टेंट यहाँ पर था और 12 सेकंड के बाद बैलून यहाँ आ जाता है। ठीक है, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन जो था इंस्टेंट वाला वो 60 डिग्री था, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल जो है आपको वो 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल 30 और ये एंगल 60। अब इसे नेमिंग कर लेते हैं। सो लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है बच्चों, ये नेमिंग कर दिया हमने। सो आप लिख दोगे लेट ए एफ बी द हाइट ऑफ या आई लेवल ऑफ बॉय एंड डी कॉमा ई बी द पोजीशन ऑफ बैलून। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें दिख रहा है वो है ए बी ई। सो इन ट्रायंगल ए बी ई बच्चों अगर 1060 डिग्री लगाओगे तो क्या होगा, 1060 डिग्री आपका बनेगा बी ई अपॉन में बी ई बाई ए बी। 1060 का वैल्यू होता है बच्चों √3। सो अगर बी ई को अगर मैं एच लेट कर लूँ, लेट इट बी एच, हाइट को एच लेट कर लें, अगर दोनों हाइट सेम होगा बच्चों, सो अगर एच लेट कर लें तो एच अपॉन में ए बी। ठीक है ना, एच अपॉन में ए बी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा एच बाई √3। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों एक और चीज दे दिया था, क्या, तो हवा जो चल रही है उसकी स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड और बी से सी तक बैलून को आने में 12 सेकंड लग रहा है। सो अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। इसका मतलब ये कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर है। इतना याद रहेगा। अच्छा, चलिए अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल ए सी डी में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी 1030 डिग्री, ये हो जाएगा बच्चों सी डी अपॉन में ए सी। यही होगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए तो सी डी अपॉन में
AC। अब AC को क्या लिख सकते हैं आप, AB प्लस का BC, AB प्लस का BC। तो 10 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू CD, ये भी H है, ये लिख सकते हैं आप AB प्लस का BC, मतलब BC तो आपको पता है 36 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो H√3 इक्वल्स टू कितना, AB प्लस का 36, तो H√3 माइनस का 36 इक्वल्स टू AB, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो AB इक्वल्स टू H/√3, सो फर्स्ट के इक्वल हो गया बच्चों, तो सेकंड के इक्वल हो जाना चाहिए, राइट, बात आ रही है समझ में। अच्छा, सो H√3 माइनस 36, H√3 माइनस 36 इज इक्वल्स टू H/√3, बाय 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो √3 को H√3 से करेंगे तो 3H हो जाएगा, माइनस का 36√3 इक्वल्स टू H। अब H को लेफ्ट हैंड साइड से, सो 3H माइनस H इक्वल्स टू 36√3, या 2H इक्वल्स टू 36√3, 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, सो H कितना हो गया बच्चों, H हो गया आपका 18√3। अब जो है √3 का वैल्यू दे दिया था, सो 18 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, सो 18 3 जा 54, 5 कैरी करेगा, 18 7 जा 126 और 5 तो 131, 13 कैरी किया, 18 1 जा 18 और 13 31, 31 2 के बाद डेसिमल, सो 31.14 आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इतना मीटर आया बैलून का हाइट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, बट क्वेश्चन है इजी। जितना क्वेश्चन अभी तक हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बोर्ड के क्वेश्चन। ये बिल्कुल भी माइंड में आप लोगों को नहीं रखना कि क्वेश्चन टफ आता है, क्वेश्चन इजी आता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया फिर आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन और मीडियन निकालना है इस डाटा का। तो सबसे पहले बच्चों क्लास इंटरवल दे दिया है हमें और फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो मीन के लिए डाटा क्या सब चाहिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों क्लास इंटरवल को CI जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर 85 प्लस 90 कर देना है आपको, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 90 प्लस 85 हो जाएगा बच्चों 175, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87.5। अब 5 का डिफरेंस है, बढ़ाते जाना है आपको। सो मीन वाला क्वेश्चन छोड़ दूँ, आई थिंक मीन और मीडियन तो निकालना आप लोगों को आता होगा। थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अगर एक्स निकालोगे यहाँ पर, एक्स निकालने के लिए मैंने बता दिया, पहला क्या होगा 87.5, दूसरा 92.5, अगेन 5 ऐड करोगे तो 97.5, 102.5, 1 2 3 4 हो गए, 107.5, 112.5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो एक्स ये आया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक टेबल आएगा, फिर क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है और एफ एक्स जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है। फिर मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, निकाल लोगे, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ गुना भाग करनी है। चलिए अब यहाँ आते हैं, मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले CF चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव ही रहता है 15, फिर 22 आप ऐड कर दोगे तो 37, 57,
75, 95, 120। ठीक है बच्चों। अब जो लास्ट वाला सी एफ आया वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है जिसे हम एन कहते हैं, तो एन इक्वल्स टू 120, एन बाई टू करना है, सो 120/2 कितना है बच्चों 60। अब 60 से जस्ट बड़ा आपको क्या देखना है सी एफ, तो 60 से जस्ट बड़ा जो सी एफ है हमारा वो है 75। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता चल गया 100 से 105, जिसका लोअर लिमिट एल निकालना होता है तो 100 हो गया। फिर हमें चाहिए एन बाई टू, पता चल गया आपको 60। फिर चाहिए सी एफ, तो जो आपका सी एफ है उससे पहले मतलब 20। एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, सॉरी सी एफ चाहिए तो फिर सी एफ है बच्चों 57, 20 तो फ्रीक्वेंसी था पहले वाले का, सी एफ लेना होता है तो जो मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहले मतलब 57। एफ जो है आपका वो 18 है और एच 5 का गैप है। बाकी फॉर्मूला पे पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, हिंट दे दिए पूरा। आप लोग कमेंट करके सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए हमें, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। इसका एक और पार्ट है, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है फिर मीन निकालना है। तो कहोगे सर एक्स कैसे निकालें, तो बच्चों देखो यहाँ बोल दिया है कि 200 फैमिली है, मतलब ये जो नंबर ऑफ फैमिली है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है सम कितना 200 होना चाहिए, तो इस सब को प्लस करो और 200 से माइनस कर लो तो एक्स का वैल्यू 28 आएगा। ये आप चेक कर लेना, 172 हो रहा है प्लस करके, जबकि टोटल होना चाहिए 200, सो 172 प्लस एक्स इक्वल्स टू 200, तो एक्स का वैल्यू आ गया 28। अब मीन निकालना तो ईजी हो गया, कहोगे सर कैसे, तो एक्स 28 हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, एक्स निकालना है आपको और एफ इंटू एक्स निकाल लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम और एफ इंटू एक्स का सम निकाल के फिर मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए और मैं हर एक बच्चे, जितने भी बच्चे का कमेंट आएगा उसको रिप्लाई करूंगा कि आपका सही है या गलत है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।